सर कारपेट एरिया और सुपर एरिया में क्या फ़र्क होता है? और अगर कोई परचेज़ करे प्रॉपर्टी कोई भी, तो वो क्या ध्यान रखे इस चीज़ से? देखिए, हम लोग जनरली गलती करते हैं कि हम जो रेट बिल्डर पर स्क्वायर फीट बताता है, से टेक एन एग्जांपल 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, उससे सुपर एरिया मल्टीप्लाई करके अपना टोटल सेल कंसिडरेशन आ जाता है और उसकी हम पेमेंट कर देते हैं और हम एक्चुअल कारपेट एरिया देखते नहीं है। एक्चुअल कारपेट एरिया वो होता है जो हमें यूजेबल एरिया यानी जिस जो हम एक्चुअल यूज करेंगे, और सुपर एरिया वो होता है व्हाट वी पे फॉर, यानी जिसमें लॉबी का एरिया, कॉमन एरिया, वॉल्स का एरिया, बालकनी का एरिया और अदर एरियाज भी इंक्लूडेड होते हैं। बट एक्चुअल में हम जो जो एरिया कंसीडर करना चाहिए हमें वाइल परचेजिंग दी प्रॉपर्टीज दी कारपेट एरिया। और कैसे इसका मैक्सिमम यील्ड हम निकाल सकते हैं, उसका तरीका यह है कि आप सबसे पहले टोटल कॉस्ट पकड़िए। से टेक एन एग्जांपल, आपका फ्लैट जो है 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है, और वो 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय कारपेट एरिया अगर हम कर देते हैं तो एक्चुअल पर स्क्वायर फीट एरिया आ जाता है जिस एरिया को हम यूज करेंगे। सुपर एरिया एक नॉन रियलिस्टिक एरिया होता है जो हम कभी रियलाइज नहीं करते। इट इज दी कारपेट एरिया जो हमारे पूरा एम्बियंस क्रिएट करता है फ्लैट का, और जो है पूरा का पूरा जो है हमारे को फ्लैट जो है यूजिबिलिटी देता है। तो हमेशा अगर आपको मैक्सिमम यील्ड, अपना मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो हमेशा टोटल कॉस्ट को अगर आप कारपेट एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो मच हायर आएगा और आपको एक्चुअल पता चलेगा कि मेरा पर स्क्वायर फीट रेट क्या है। और इस रेट से आप फिर दूसरे डेवलपर्स का जो है रेट कंपेयर कर सकते हैं ताकि आप लोडिंग से बच सकें। कई बार हमने देखा है रेट तो आपका पर स्क्वायर फीट कम है, बट एक्चुअल कारपेट एरिया भी उस हिसाब से काफी कम मिल रहा है, सुपर एरिया की लोडिंग बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअल जो आपका यूजेबल एरिया वो बहुत कम आ जाता है एज कम्पेयर टू, और इसी फिगर को आप किसी और प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो वो ज्यादा आ जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये है कि हमेशा टोटल सेल कंसिडरेशन को अगर कारपेट एरिया से डिवाइड करेंगे तो आप मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम आउटपुट और आप क्लियर जजमेंट कर पाएंगे व्हाइल परचेजिंग दी प्रॉपर्टी।